नमस्कार दोस्तों। आज है 12 जुलाई 2023 और आज ही के दिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी टीसीएस ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे आप जो देख रही है प्रेस रिलीज है, कंपनी ने जो प्रेस रिलीज किया है उसमें रिजल्ट्स हाईलाइट दिए हैं। हम पहले रिजल्ट्स के हाईलाइट डिस्कस करेंगे, हाईलाइट देखेंगे, उसके बाद डिटेल रिजल्ट्स भी देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस उसका कंपैरिजन भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट एक्चुअली कैसे है, अच्छे हैं, ऑन द लाइन है या बहुत खराब रिजल्ट है। ये सारी चीजें आने वाले सेक्शन में, आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए ये जो प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज में टाइटल दिया है प्रेस रिलीज को रोबोस्ट ऑर्डर बुक एंड ट्रांसफॉर्मेशनल डील मार्क टीसीएस वन, टीसीएस Q1। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है और डील्स भी कंपनी ने अच्छी खासी साइन की है क्वार्टर वन में। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू के बारे में दिया है, रेवेन्यू एट 59,381 करोड़। इसमें ग्रोथ वाई बेसिस यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.6% की ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है, डबल डिजिट में ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ मानी जाएंगी। कांस्टेंट करेंसी में 7% की ग्रोथ है, ये थोड़ी ग्रोथ कम है। ये क्यों है मैं आपको आगे जाके कंपैरेटिवली बताऊंगा, ठीक है। और इसमें हाईलाइट किया है आगे की जो यूके का मार्केट है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% से ग्रो हुआ है, लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर का 10% एंड मैन्युफैक्चरिंग का 9.4% से। तो जो ग्रोथ आ रही है सेक्टर वाइज, सेगमेंट वाइज, वो ग्रोथ भी यहाँ पे दिए है। कंपनी का नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर के लिए 11,074 करोड़। ओके, तो 11,000 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर के लिए आया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये अच्छी खासी ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ये ग्रोथ हम देखेंगे तो ये लगभग 17% की ग्रोथ है, टू बी प्रिसाइज 16.8%। ओके, इतनी ग्रोथ है। तो यहाँ पे अगर आप प्रेस रिलीज देखेंगे तो लगेगा नेट प्रॉफिट या जो भी नेट इनकम है अच्छा खासा ग्रो हुआ है, बट दोस्तों सिक्वेंशियल बेसिस यानी प्रीवियस क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर से, तो ये जो नेट इनकम है ये एक्चुअली कम आया है। तो कितना कम आया है, क्या बहुत ही बुरा है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है। जैसे कि मैंने इनिशियली बताया प्रेस रिलीज में कंपनी क्या करती है, अच्छी अच्छी चीजें हाईलाइट करती है ऑलवेज। और यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक, कंपनी का ऑर्डर बुक भी 10.2 बिलियन डॉलर का है, तो अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। बुक टू बिल का रेशो 1.4 है, ये ऑर्डर बुक ठीक ठाक है। तो इस रिजल्ट का हाईलाइट हम कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं और कंपनी का ऑर्डर बुक 10.2 बिलियन इस मतलब इसी क्वार्टर में उतना बढ़ा है। ओके, तो ये कह सकते हैं, इसलिए कंपनी ने भी टाइटल दिया है कि रोबोस्ट ऑर्डर बुक एंड ट्रांसफॉर्मेशनल डील। बट बाकी चीजें हैं, जैसे कि मैंने एक चीज आपको बताई, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बड़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए हाईलाइट ऑफ द क्वार्टर एंडेड ऑन 30 जून 2023, जो अभी क्वार्टर हुआ है इसका हाईलाइट अगेन रेवेन्यू जो है वो हमने डिस्कस किया, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 7% की है। ऑपरेटिंग मार्जिन, तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है यहाँ पे 23.2% का दिया है एंड एक्सपेंशन ऑफ 0.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेट इनकम अगेन दिया है 16.8% वाई और ग्रोथ और नेट मार्जिन एट 18.6%। तो ये नेट मार्जिन है, ये 18.6% है, ठीक है। मार्जिन थोड़ा बहुत पॉइंट में थोड़ा कम हुआ है, बट ठीक ठाक हम कह सकते हैं। और उसके बाद नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस वगैरह दिया है, एम्प्लॉय एडिशन 523 एम्प्लॉय वगैरह एडिशन किया। तो ये कंपनी का प्रेस रिलीज देख के हमें लग सकता है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स ठीक ठाक ही है। हम डायरेक्टली यहाँ पे जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी पे आ जाते हैं। देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, डेट है 12 जुलाई, आज की डेट का ही ये कंपनी का नोटिस है, पब्लिश किया हुआ रिजल्ट्स है। तो यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है पर शेयर, 9 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई यानी 20 जुलाई
को अगर आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर है टीसीएस के तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड पेमेंट डेट भी दी है कंपनी ने, ये डेट है August 7। ओके, तो अगले महीने 7 तारीख को आपके खाते में डिविडेंड भी आ जाएगा। तो अभी देखिए रिजल्ट्स देखते हैं, ये मेन रिजल्ट्स है। यहाँ पे हम कंपेरेटिवली रिजल्ट्स देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो यहाँ पे 3 मंथ्स एंडेड पीरियड दिया है। फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ पे ऑब्वियसली ये फर्स्ट पर्टिकुलर का कॉलम है, उसके बाद June 30 2023 यानी इस क्वार्टर, उसके बाद March 31 2023 प्रीवियस क्वार्टर, और June 30 2022 यानी प्रीवियस ईयर का करस्पॉन्डिंग क्वार्टर। इस तरह से रिजल्ट्स। तो यहाँ पे चीजें क्या देखनी है, देखिए जब भी आप रिजल्ट्स देखेंगे तो फर्स्ट चीज आप बड़ी कंपनी का रिजल्ट कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखिए। कंसोलिडेटेड क्योंकि कंपनी का पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे पता चलता है इंक्लूडिंग सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 59,381 आया है, और प्रीवियस क्वार्टर में ये 59,162 करोड़ था। तो थोड़ा बढ़ा है, मार्जिनली रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है, ज्यादा कुछ इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू में, क्योंकि 52,000 करोड़ था वो 59 हो गया। तो ये रेवेन्यू हमने देखा 12% वगैरह बढ़ा है। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस देखिए, कंपनी के एक्सपेंसेस टोटल आए 45,789 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर में ये थे 44,945 मान लीजिए। तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। तो जितना रेवेन्यू बढ़ा है उससे ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़े हैं, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे हम डायरेक्टली देखेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे देखिए 11,120, और प्रीवियस क्वार्टर में यही था 11,436। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा मार्जिनली, मतलब लेस देन 1% प्रॉफिट कम हुआ है। नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं ना हम कंपनी, वो कम हुआ है। और अगर आपको ये प्रॉफिट मतलब ज्यादा कुछ इंडिकेट नहीं करता है, तो आप जब भी रिजल्ट्स देखेंगे किसी भी कंपनी के, तो आप एक चीज जरूर चेक कीजिए, दैट इज अर्निंग पर शेयर। क्योंकि अर्निंग पर शेयर हमें पर शेयर कंपनी कितना अर्न करती है ये बेसिकली बताता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ पार्ट, अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड दिया है। तो अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का इस क्वार्टर के लिए आया है 30.26। ओके, 30 रुपए से ज्यादा का अर्निंग पर शेयर है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 31.14 था। तो लगभग 1 रुपीज से अर्निंग पर शेयर कम हुआ है। और प्रीवियस ईयर का जो ये क्वार्टर है इसमें था 25। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर से हमें पता चल रहा है कि जस्ट मार्जिनली बहुत थोड़ी अमाउंट है। अभी अर्निंग पर शेयर हम देखेंगे तो लेस देन 1 रुपीज से ये ईपीएस कम हुआ है अर्निंग पर। बट ठीक है, बट हम शेयर मार्केट एक्सपेक्ट क्या करता है, शेयर मार्केट ऑलवेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है ईयर ऑन। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रिजल्ट्स थोड़े म्यूटेड है, इतने अच्छे रिजल्ट्स हम नहीं कह सकते। और वैसे भी मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि आईटी कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े सबड्यूड रहने वाले हैं, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन वगैरह बाकी चीजें हैं। बट स्टिल कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा है, और कंपनी का मतलब रेवेन्यू भी अच्छी तरह से, इतना अच्छा नहीं बट रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। तो रेवेन्यू को हम टॉप लाइन कहते हैं, एटलीस्ट टॉप लाइन भी ग्रो हो रही है तो कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो थोड़ा ग्रोथ है। अगला क्वार्टर कैसा रहता है, मतलब अभी जो क्वार्टर स्टार्ट हुआ है उस पे ये कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस साल का डिपेंडेंट रहने वाला है। बट इस क्वार्टर से तो हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा खासा है, और प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही आया है। मैंने आपको अर्निंग पर शेयर भी दिखा दिया। अगर हम अभी के अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कंपनी का पी कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग पी 26-27 का आता है। तो 30 के पी मल्टीपल पे टीसीएस का शेयर ट्रेड करता था, वो अभी थोड़ा कम हुआ है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, अगर अगले क्वार्टर में बहुत अच्छा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया तो शेयर की वैल्यू ग्रो हो सकती है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे ये, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था कि प्रेस रिलीज में जो दिया है ना कंपनी कांस्टेंट करेंसी को 7%, या जो मार्जिन वगैरह है इसके बारे में मैंने कहा था कि इस क्वार्टर के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन 23.2% है और नेट मार्जिन 18.6% है। तो अगर हम प्रीवियस क्वार्टर देखेंगे कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर, तो प्रीवियस क्वार्टर के लिए देखिए मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन
लॉसेस 24.5% है और नेट मार्जिन 19.3% है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये मार्जिन अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये जो नेट मार्जिन 19.3 का था प्रीवियस क्वार्टर में, ये अभी इस क्वार्टर में सिर्फ 18.6% रहेगा। तो अगर मार्जिन कंपनी के कम होंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करती है, इसीलिए मार्जिन इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, फिर भी कंपनी के रिजल्ट्स ठीक ठाक ही हम कह सकते हैं। तो इस तरह से टीसीएस ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। अगर आपको रिजल्ट्स रिलेटेड कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बताइए। और आज ही आईटी की और एक दिग्गज कंपनी दैट इज एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, उसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो वो रिजल्ट्स भी हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको कुछ उस रिजल्ट्स में भी कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बताइए, हम उस तरह से उसमें एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो लाइक करना है आपको और इसे शेयर भी करना है।